रही हर कदम पर नजर जाऊं कहाँ बताए दिल। तो निकल पड़े नई सुबह नई शुरुआत के साथ भोपाल से नागपुर और वर्धा की ओर। तो वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर टू अनकवर। स्वागत है आपका। तो जैसा कि हम आते वक्त हमने देखा है नागपुर से भोपाल वाया बैतूल जो नेशनल हाईवे नंबर 46 है उस पर से हमने सफ़र किया और हमने देखा कैसे कुछ है हाईवे और कैसे कुछ है वादियाँ भोपाल की ओर आने की खूबसूरती। तो हम डेफिनेटली अब जाते वक्त उसी रोड से नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि वो एक बार देख चुके हैं। तो नया रास्ता नई जगह एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। तो थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा आता है पचमढ़ी से अगर हम जाते हैं तो नागपुर की ओर तो चल जाएगा, लेकिन अपने को नया रास्ता देखने को मिलेगा और नई जगह नई खूबसूरती नई वादियाँ। तो हम उसको एक्सपीरियंस करते उसको एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। बहुत खूबसूरत रास्ता है। हम जाएंगे सातपुड़ा रेंज ऑफ माउंटेन से गुजरेंगे, बीच में से हम सातपुड़ा टाइगर रिजर्व के आसपास से ही हम सफ़र करेंगे। तो बड़ी खूबसूरत घाटियाँ और बहुत ही खूबसूरत जगह हमको देखने को मिलेंगी। हम पचमढ़ी को लोकल साइट सीइंग्स वगैरह एक्सप्लोर तो नहीं कर सकेंगे आज, लेकिन हम उसी के आसपास से उसी के अंदर से हम जो सफ़र करने का मज़ा है उसको लेते हुए चलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, अच्छा लगेगा। तो भोपाल हम पास कर रहे हैं अभी 7:30 बजे हम निकले हैं। अभी यहाँ से भोजपुर भी पास में आता है जो कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है जो अभी बहुत खूबसूरत जगह। अगर आप कभी भोपाल आते हो तो अगर आपके पास वन डे एक दिन का फुर्सत हो तो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हो। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने रास्ते से अपनी मंजिल की ओर। भोपाल से जबलपुर जाते वक्त का जो नेशनल हाईवे नंबर 45 है ओबेदुल्लागंज से ये डाइवर्ट हो जाता है जबलपुर की ओर। तो बरेली तक तो अपने को इसी हाईवे से स्ट्रेट जाना है। तो इस वक्त नेशनल हाईवे नंबर 45 के साइड का जो बैरन लैंड है इसको झुड़पी जंगल मराठी में बोलते हैं। अब हिंदी में क्या बोलते हैं या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको सर्च करना पड़ेगा आपको, लेकिन अच्छा लग रहा है। अच्छा डेवलप रोड लग रहा है। ये भी नया रास्ता है कंप्लीट हमारे लिए। तो बरेली तक तो इसी से हमें स्टिकअप रहना है। फिलहाल तो अच्छे लैंडस्केप सामने नज़र आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत देख सकते हो। झील पूरी तरह यहाँ से रोड से ही नज़र आ रही है सामने। और ये जानवरों का प्रॉब्लम है। ये रास्ते एमपी में जो नेशनल हाईवे 46 था उसी के भी बैतूल से लेके आगे काफ़ी हद तक जानवर रास्ते पे, यानी जो गाय वगैरह है तो रास्ते पे स्कैटर्ड फॉर्म में अपनी भटकती हुई दिखाई पड़ती है। तो आराम से सोच समझ के ही गाड़ी चलाए तो ठीक है। लेकिन एक बात अच्छी है कि काफ़ी जगह जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया कवर हो चुका है, पेड़ बहुत ज़्यादा पैमाने पे जहाँ पे लगे हैं, तो वहाँ पे अभी दोनों साइड रास्ते के फेंसिंग किया हुआ नज़र आता है। फिर यहाँ पे ऊँट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं रास्ते से। और देख सकते हो दोनों साइड में जो जंगल है वो अभी घना जंगल नहीं है, ये जस्ट शुरुआत है। ये शायद प्लांटेशन किया हुआ दिखाई पड़ रहा है। ग्रीन मिशन इंडिया के अंतर्गत दिखाई पड़ रहा है, उसका एक बोर्ड नज़र आया वहाँ पे। तो ग्रीन मिशन इंडिया का काम यहाँ पे बहुत जोरों शोरों से दिखता है। काफ़ी हद तक काम अच्छा हुआ है। और ये जो नज़र आ रहा है मेरे ख्याल से टीकुड़ है सब। तो जो सागवान के पेड़ लगाए गए हैं ये आर्टिफिशियल प्लांटेशन करके फॉरेस्ट्री बढ़ाने के लिए मैन मेड जंगल्स नज़र आ रहा है ये। और इसी के आसपास रोड के दोनों साइड पूरा फेंसिंग भी कर दिया गया है। तो अच्छी बात है, काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो गया है। रास्ते भी एमपी के बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो चुके हैं। अभी ऐसा रास्ता पहले तो बिल्कुल कभी दिखाई नहीं पड़ता था एमपी में। तो मध्य प्रदेश में काफ़ी डेवलपमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफ़ी अच्छी तरह से बन चुका है अभी। अदरवाइज ज़माना था एक जहाँ जब रोड ट्रैवल करना बड़ी मुश्किल था। देखो यहाँ पे कितनी गाय भैंसे
रात में भी ये बैठते हैं, दिन में तो खैर ठीक है, दिन में अपने को दूर से ही नज़र आ जाते हैं तो अपन इमीडिएट अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन रात में बड़ी दिक्कत होती है लाइट्स में। जंगल में इन लोगों ने गायों को चराने के लिए छोड़ दिया है और वो कंपाउंड जो है फेंसिंग उसको काट के गाय के लिए रास्ता बनाए। ये एक्चुअली फेंसिंग बनाया है गाय यहाँ पे ना आना चाहिए करके, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों ने वो फेंसिंग को काट के जानवरों को चरा के रास्ते पे छोड़ना, यही अपनी जिम्मेदारी ऐसा समझ के चलते हैं लोग। तो गलत बात है। धान की खेती में मस्त पानी फैला हुआ और पहाड़ी पे एक छोटा सा मंदिर, छोटा सा गांव। और पहाड़ियाँ, उसके बीच से बहता हुआ पानी, और बीच में देखिए एक मस्त नज़र आ रहा है एक फार्म हाउस जैसे कोई रिसोर्ट वगैरह। 2 घंटे हो चुके हैं जब भोपाल से निकल के। ब्रिज है, ब्रिज पे पूरी तरह गायों ने घेर के रखा है। अब रास्ता बिल्कुल छोटा सा बचा हुआ है, ट्रक देखो किस तरह से जा रहा है, उसी से अपने को रास्ता निकालना ज़रूरी है। वो नहीं उठेंगे, गाय नहीं उठेंगे, वो हमेशा यहाँ के परमानेंट मेंबर्स है। अब ये तो पूरा ही रास्ता घेर लिया इन्होंने। ये बरेली है, बरेली से राइट मुड़ना है पिपरिया के लिए। उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे नंबर 19 बरेली टू पिपरिया 38 किलोमीटर का अभी दिखा रहा है डिस्टेंस पिपरिया का। तो अभी हमने छोड़ दिया है नेशनल हाईवे नंबर 45 जो कि जा रहा है जबलपुर की ओर, और हम निकल चुके हैं अभी स्टेट हाईवे से पिपरिया की ओर। सिंगल वे है, ठीक ठाक तो रास्ता दिखता है। ये यहाँ का नर्मदा का ब्रिज और यहाँ का नर्मदा दर्शन, ये थोड़ा सा पुराना है, पुराना रास्ता भी है। ये कनेक्टिविटी भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2 शहरों की बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है। पचमढ़ी के लिए यहाँ से रास्ता है, और इसमें भी पूरी तरह आधा ब्रिज तो गायों ने कवर करके रखा है। तो ठीक है, उनका भी हक बनता है। आज का ट्रैवल, आज का रन होने वाला है कंप्लीट एट अबाउट 550 किलोमीटर्स अगेन बाय बोलेरो न्यू, एंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ दिस रोड ट्रिप विल बी कवर्ड बाय बोलेरो न्यू फॉर अबाउट 1100 किलोमीटर्स। अभी कोई दिक्कत नहीं है। गांव के रास्ते, छोटे रास्ते, संकरे रास्ते, और जो ये रास्ता है वो सिंगल वे है। और दोनों साइड, रास्ते के दोनों साइड लबालब पानी, पूरी तरह धान की खेती। और धान की खेतियों में जैसे देख सकते हो पानी पूरा भरा हुआ है। यही सब मिलने वाला है यहाँ पे। तो ये है पिपरिया गांव। पिपरिया रेलवे स्टेशन के चारों ओर से घुमा फिरा के सिटी में से यहाँ पे हाईवे है। ट्रैफिक जाम में 10-15 मिनट चले गए। यहाँ पे एक टूरिस्ट मोटेल है, अच्छा सा ब्रेकफास्ट ले लेते हैं और चलते फिर आगे। मसाला डोसा, इडली सांभर और आलू पराठा, ठीक है। सांभर, वड़ा, इडली सांभर, मसाला डोसा और एक पराठा, आलू पराठा। तो अभी निकलते हैं मटकुली। 2 रास्ते जाएंगे, एक नागपुर की और एक पचमढ़ी के लिए। जैसे जैसे हम सातपुड़ा रेंज ऑफ माउंटेन्स की ओर बढ़ रहे हैं, मौसम बदलता जा रहा है। बारिश का मौसम बन चुका है, पहाड़ियाँ भी बादलों में घिरी हुई। हो सकता है बारिश आ जाए। बारिश अगर आती है तो और भी सुहाना लगेगा। तो देखते हैं बारिश मिलती है या फिर ऐसे ही मौसम रहता है। फिलहाल हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। जैसे ही बोल रहा हूँ, मेरा बोलना ख़त्म नहीं हुआ कि बारिश शुरू। तो अब सामने काफ़ी बारिश होने वाली है, ऐसा अंदाज़ा लगता है, ऐसा नज़ारा कुछ कहता है।
तो लगता था बारिश होने वाली है, तो ये शुरू हो गई। तो पचमढ़ी लोकल साइट सीइंग करने का आज कोई इरादा नहीं है। बारिश है झमाझम। इस बारिश में ना तो हम धूपगढ़ जा सकते, ना बी फॉल जा सकते, ना मोटा महादेव, ऐसे लोकल ट्रैवल नहीं कर सकते। रिजर्व बारिश। तो आप देख सकते हो बिल्कुल घना जंगल लग चुका है, पहाड़ियाँ लग चुकी है और बारिश भी तूफान हो रही है झमाझम एकदम से। कुछ सामने ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। और ये लग गया अभी सातपुड़ा टाइगर रिजर्व, नहीं टाइगर रिजर्व नहीं है ये, हाँ रिजर्व प्रतिबंधित क्षेत्र लिखा है, दिख भी नहीं रहा है। शंकरा पुल 2 गाड़ियाँ नहीं जा सकती, रुक के ही चलना पड़ेगा। आज हम सिर्फ सातपुड़ा पर्वत की रेंज में से, सातपुड़ा टाइगर रिजर्व में से, जंगलों में से, घाटियों में से ट्रैवल करने का जो मज़ा है, जो आनंद है, जो एक प्रकार का अनुभव है, वो लेकर वो आपके साथ शेयर करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वाकई में ये इलाका बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पे आज बारिश होने के कारण उसमें और 4 चांद लग गए। और फिलहाल तो आप सातपुड़ा पर्वत के मालिकाओं का और बारिश के साथ साथ यहाँ के मौसम वादियों का लुत्फ उठाइए। और ये क्या, कुछ ही पल में, थोड़ी ही देर में फिर धूप खिल चुकी, बारिश खत्म हो चुकी, हल्की फुल्की ड्रिजलिंग बस चालू है। रास्ता बहुत संकरा है और इसलिए सिर्फ सिंगल गाड़ी का ही रास्ता है। वैसे देखा जाए तो हमें हर जगह स्पीड की ज़रूरत नहीं है। जंगल में घूमने जैसा ही होना चाहिए। तो यहाँ रास्ते वाइड होने की ज़रूरत नहीं है, बस ठीक ठाक हो, हम ठीक ठाक से सफ़र कर सके। तो उसके लिए ये जो दिखाई पड़ रहा रास्ता है जो चिकना है, बस यही है कि 2 गाड़ी, दूसरी गाड़ी अगर आती है तो आपको साइड देना पड़ता है, आपको रुकना पड़ता है। इन लाइफ टाइम एट वंस यू शैल कम टू द पचमढ़ी एंड टेक द दर्शन ऑफ दिस ग्लोरियस जंगल फॉरेस्ट एंड ऑफ कोर्स दैट द गॉड शिवा शंकरा। मटकुली में 2 डाइवर्जन होते हैं, एक जाता है पचमढ़ी की ओर जहाँ से 29 किलोमीटर पचमढ़ी है, और फिर एक निकलता है तामिया नागपुर की ओर। तो तामिया इज़ आल्सो वेरी ब्यूटीफुल प्लेस सिचुएटेड ऑन द वेरी हाई एल्टीट्यूड। बहुत दूर दूर तक फैला हुआ डेंस फॉरेस्ट है ये, पहाड़ियों के बीच में पूरा जंगल और बाजू में चलती हुई साथ साथ छोटी मोटी नदियाँ, शांत वातावरण, खुला आसमां। ऊंचाई पे हम लोग इस वक्त काफ़ी ऊंचाई पे है और पूरे घाटियों का सेक्शन, टर्निंग्स, बेंडिंग्स, डेंस फॉरेस्ट, दूर तक फैला हुआ जंगल है ये, बहुत दूर तक, बहुत बड़ा एरिया है इसका। तो चलिए बढ़ते आगे। तो फिर बारिश शुरू हो गई और इसमें अभी जो रास्ता है, तो रास्ते में एक चीज़ जानने को मिल रही थी। सामने देख रहे हो 2 बच्चे, 2 आदमी कुछ दिखाई देने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो एक्चुअली 10-20 किलोमीटर से मैं देख रहा हूँ ये जंगल में पूरा, ये सामने जो बच्चे वो भी वही काम कर रहे हैं। तो जंगल में सारे लोग, सारे बच्चे काफ़ी एक 100 मीटर के बच्चे लोग खड़े हैं, आदमी लोग खड़े हैं। क्या कर रहे हैं वो? मशरूम बेच रहे हैं, मावा बेच रहे हैं यार। तो ये जंगलों में बहुत सारी गाय भैंसे हैं, तो दूध का उत्पादन यहाँ पे काफ़ी तौर पर होता है। तो इसके कारण मुझे लगता है ये सब लोग रास्ते पर खड़े होकर आने जाने वाले को मावा और मशरूम, यहाँ का जो जंगली मशरूम है शायद, वो बेचने की कोशिश करते हैं। ताज्जुब ये है कि बेचारे बारिश हो कुछ हो उसमें खड़े हैं, इनके पास छाता है, कुछ लोगों के पास तो छाता भी नहीं है। ये लोग पेड़ के नीचे खड़े होकर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे दिख रहे हैं जो खुले में खड़े हैं।
तो जाहिर है बारिश में वो खड़े हैं, ये ना सामने उनके पास दिख रहे। छाता है ना कुछ शेल्टर है, तो ये गीले होते हुए अपनी उपजीविका के लिए, मेरे ख्याल से अर्निंग के लिए इतने सारे पैमाने पे लोग यहाँ पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ समय पहले यहाँ रास्ते भी नहीं थे, बहुत घना जंगल और बहुत इंटीरियर माना जाता था इस इलाके को, बहुत बैकवर्डनेस यहाँ पे थी। ज़माना बहुत बदल चुका है। पहले तो इन लोगों को शायद कई किलोमीटर सिर्फ पैदल चलना पड़ता था किसी भी काम के लिए। अभी तो काफ़ी हद तक गाड़ियाँ वगैरह दिखाई दे रही, इन लोगों के पास भी गाड़ियाँ हैं, कुछ लोग गाड़ियों से आके वहाँ पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको पहुँच चुके हम तामिया पे। तामिया का ये रिसोर्ट का एरिया है जहाँ से विहंगम दृश्य दिखता है, तो वो भी देखने जाएंगे। और यहाँ पे एक छोटा महादेव करके है और बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ से पातालकोट 27 किलोमीटर की दूरी पर है। पातालकोट आपने नाम सुना होगा, जो पूरी तरह पाताल जैसा बहुत निचलाई हिस्सा है इस यहाँ के एरिया का, और बहुत दूर दूर तक फैला हुआ जंगल है। यहाँ का वन विश्राम गृह है। नज़दीक ही छोटा महादेव है पहाड़ियों के बीच में, जहाँ के लिए यहाँ से उतरना पड़ता है कुछ दूरी पर। तो ये आप देख रहे हो सामने पूरी झाड़ियाँ, जंगल, वादियाँ, जो भी है ये पूरा जो सामने दिखाई पड़ रहा है, इसे कहते हैं पातालकोट। ये दूर दूर तक है। वक्त हो चला 4:10 और आप देख सकते हो कि हम तामिया कुछ देर रुके, वहाँ से हम पातालकोट 0 पॉइंट तक हमने ट्रैवल किया। हमने पातालकोट तक जाकर वहाँ का जायज़ा लिया और इसलिए जाहिर है वक्त तो लगने वाला ही था। और अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते शाम तक पहुँचेंगे। तो अभी हम छिंदवाड़ा से निकल के पहुँच रहे हैं सावनेर की ओर बढ़ रहे हैं। और ये उमरा नाला का घाट सेक्शन आता है छिंदवाड़ा के बाद। और बस अभी तो इसी तरह के रास्ते, खूबसूरत घाटियाँ और जंगल का जो भी था वो सब अभी बेल्ट ख़त्म हो जाएगा। हमारा जो पर्पस था इस रास्ते से आने का, इस रास्ते को एक्सप्लोर करने का, इस रास्ते का एंजॉय करने का, यहाँ के व्यूज़ देखने का, आपके साथ शेयर करने का, क्योंकि जाना आना दोनों एक ही रास्ते से करने में कोई उतना मतलब नहीं होता। हमें अच्छी बारिश, अच्छा घाट सेक्शन, जंगल, पहाड़ियाँ, पचमढ़ी की वादियाँ, हमें सातपुड़ा पर्वत, हमें तामिया के साथ साथ पातालकोट के भी दर्शन अच्छी तरह से हुए। हम पातालकोट को एक्सप्लोर कर सके। और ये जो ट्रिप थी मेरी 1100 किलोमीटर्स की ट्रिप होने जा रही है घर तक। अभी करते इस वीडियो को यहाँ ख़त्म और फिर मिलते हैं फिर किसी नई सुबह, नई शुरुआत के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जैसे भी हो, जहाँ भी हो, मस्त रहो, खुश रहो, एंजॉय करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून, बी कनेक्टेड विथ मी।